नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा सीधी जिले की भारतीय जनता पार्टी की कमान दोबारा देव कुमार सिंह चौहान को सौंपी गई है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा दोबारा सीधी जिले का बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद आज 17 जनवरी को देव कुमार सिंह के समर्थकों ने शहर में जुलूस निकाला, जिसका जगह जगह लोगों ने स्वागत किया और देव कुमार सिंह को फूल मालाएं पहनाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। जुलूस भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचा, जहां पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने पटाखे फोड़कर बैंड बाजे के साथ अपने दोबारा चुने गए भाजपा जिला अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद जिला भाजपा कार्यालय में देव कुमार सिंह चौहान का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सीधी जिले के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, सीधी विधायक श्रीमती रीति पाठक, सिहावल विधायक विश्वामित्र पाठक सहित जिले भर के भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। अभिनंदन समारोह में जिले के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि 2 दर्जन से भी ज्यादा लोग मैदान में थे। यह राजनीतिक जागरूकता का परिणाम है कि लोग यहां पर इतनी बड़ी संख्या में दावेदारी के लिए सामने आ रहे हैं। सीधी जिले के दोबारा बीजेपी अध्यक्ष चुने गए देव कुमार सिंह चौहान के अभिनंदन समारोह में सीधी जिले की विधायक श्रीमती रीति पाठक ने कहा कि आज का यह जो दिन है, हम सबके लिए उत्सव का दिन है। बीजेपी कार्यालय में अपने अभिनंदन से अभिभूत जिला भाजपा अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान ने कहा कि आज मैं दोबारा अध्यक्ष बना हूं, वह सब आप लोगों की बदौलत ही बना हूं। कार्यकाल के दौरान आपसे मिलने वाले सहयोग की वजह से मुझे सफलताएं मिली और मुझे फिर से अध्यक्ष बनाया गया है, इसलिए इसका श्रेय आप सबको ही जाता है। अभिनंदन समारोह में सिहावल विधायक विश्वामित्र पाठक सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के जिले भर के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। सीधी जिला मुख्यालय से कुछ ही दूर स्थित शासकीय हाई स्कूल नेबूहा में पदस्थ शिक्षक अपने ही स्कूल के प्राचार्य के शुक्ला के रवैया से परेशान हैं। विद्यालय के प्राचार्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पदस्थ किए गए बाबू को उसका वित्तीय कार्य प्रभार ही नहीं दे रहे हैं। इतना ही नहीं, प्राचार्य महोदय द्वारा शिक्षकों की हाजिरी रजिस्टर को ताले में कैद करके रखा जाता है और जब प्राचार्य नहीं आते तो शिक्षक अपनी हाजिरी नहीं लगा पाते। इसके साथ ही नेबूहा विद्यालय के प्राचार्य के शुक्ला पर स्कूल में कराई गई रंगा पुताई में भी भ्रष्टाचार करने के आरोप लग रहे हैं। प्रभार के संबंध में हाँ, मेरा प्रभार छीन लिया गया है। ये क्या कोई आरोप है जून 24 मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है। जब ये आए हैं लगभग 1.5 साल पहले से, तो मैं बराबर काम करता रहा हूँ। न मुझे कोई नोटिस है, न मुझे कोई जानकारी है, न मैं किसी प्रकार के दंडित किया गया है मुझे। फिर भी ऊपर मेरा प्रभार छीन लिया गया है और कपिल मुन गुप्ता जो शिक्षक है यहाँ के माध्यमिक, उनको दे दिया गया है। वेतन बिल वाउचर का सारा कार्य वो करते हैं, जमा करते हैं। मेरे पास केवल सेवा पुस्तिका का प्रभार है, जबकि मेरा प्रभार सब कुछ है। वहीं मीडिया ने इस मामले में नेबूहा प्राचार्य से जब उनकी प्रतिक्रिया चाही तो उन्होंने अपनी सफाई देते हुए बाबू पर ही आरोप लगाया और रंगा पुताई के सवाल पर कहा कि उसका भुगतान जिला शिक्षा कार्यालय से किया जाए है। प्रभार का मामला कुछ भी नहीं है। जो हमारे आने से पहले उनके पास प्रभार था, आज भी वही प्रभार उनके पास है। क्योंकि मेरे आने से पहले 2-3 प्राचार्य थे जो कि माने बिल संबंधी जो भी कार्य थे वित्तीय, वो स्वयं करते थे, इनसे नहीं कराते थे। तो जब मैं शुरू में आया तो मैंने इनसे 5-6 महीने कराया और इनका कार्य व्यवहार देखा जो संतोषजनक नहीं था और कर्मचारियों के हित में नहीं था। और हमारी शिकायतें होने लगी कि कर्मचारियों का क्लेम समय से नहीं मिल रहा है। डी एरियर का मामला था शुरू में, तो उसमें कुछ कर्मचारियों का बिना मेरे उसके जानकारी के निकल गया और जिनका नहीं निकला वो शिकायत करने लगे। तो इन सब गड़बड़ियों को देख करके मैंने ये काम इनसे वापस ले लिया। आप पे भी ब्लेम लग रहे हैं कि जो विद्यालय की पोताई का काम हुआ उसमें नियमों की अनदेखी हुई, बिना टेंडर वगैरह का, बिना मापदंड का, या STS की ये सब करवा लिए गए। इसमें क्या सच है? नहीं, टेंडर हुआ है और टेंडर के आधार पे ही जो है कार्य दिया गया था। और ये क्या है, सारा बजट जो है निर्धारित था DO ऑफिस से, है ना, उसी के नियमानुसार जो है ये कार्य कराया गया है। और कार्य होने के बाद जो भी भुगतान की प्रक्रिया थी वहाँ से हुई है।
इस मामले को लेकर मीडिया ने जब जिला शिक्षा अधिकारी प्रेमलाल मिश्रा से उनकी प्रतिक्रिया चाही तो उन्होंने सारे मामले में जांच करके तथ्य सामने आने पर कार्यवाही करने की बात कही है। ये बात मेरे संज्ञान में भी आई है, लेकिन प्राचार्य महोदय का कहना है कि उनके संबंधित जो लिपिक है उनके द्वारा पूर्व में कुछ ऐसी अनियमितताएं की गई थी जिसके कारण उनकी हिम्मत उन्हें प्रभार देने की नहीं पड़ रही है। मैं दोनों की सुनवाई समक्ष में करूंगा और उनके बीच में बात करेंगे कि भाई बाबू का जो काम है बाबू को मिले और आपका जो काम है आप करें। जो भी अगर गड़बड़ियां होती है तो उसमें आप हस्ताक्षर ना करें, सब सोच समझ कर हस्ताक्षर करें। इस तरह से अपन बात कर लेंगे उसमें। प्राचार्य पे ये भी आरोप है कि वहाँ पे जो रजिस्टर है वो अपने पास रखते हैं और कभी कभी स्कूल जब नहीं आते हैं तो दस्तखत करने को टीचर नहीं पाते, फिर वो दूसरे दिन तीसरे दिन उसमें दस्तखत करवाते हैं। ये तो जांच का विषय है। हालांकि मुलाजिमान रजिस्टर जो होता है वो प्राचार्य कक्ष में ही होता है, क्योंकि कोई भी कर्मचारी लेट आता है, पहले चला जाता है या जो भी हो, तो चूंकि मुलाजिमान रजिस्टर जो होता है प्राचार्य जो अभिलेख है वो अभिलेख प्राचार्य के संरक्षण में रहने से ज़्यादा बेटर रहता है। विद्यालय में पुताई के मामले को लेकर भी आरोप लग रहे हैं कि काम हुआ जो तो उसमें काफ़ी गोलमाल किया गया है। प्राचार्य महोदय जी से हम लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा इसका भुगतान जिला शिक्षा कार्यालय से हुआ है और टेंडर की प्रक्रिया में भी आरोप लग रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति को दे दिया। हालांकि प्राचार्य जी कह रहे हैं कि हमने 3 टेंडर दिए हैं। ऐसा नहीं है। अभी अनुरक्षण की राशि आई थी और पूर्ववर्ती जो अनुरक्षण की राशि आई थी उसमें नेबुहा को नहीं मिला था। नेबुहा का मैंने 2-3 बार निरीक्षण किया तो वहाँ वो टपकने का बिल्कुल स्थिति खराब थी। इस कारण से नेबुहा को 5 लाख रुपीस सेंक्शन हमने करवाया था और उसमें से उन्होंने पुताई, छत की मरम्मत और सब चीज़ें किया है। टेक्निकल वो है 5 लाख रुपए है, उसमें GST और 2% ट्रेजरी वो कटता है। इसके बाद जितना उन्होंने काम कराया उसकी फाइल फ़ोटो, पूर्व की फ़ोटो और बाद की जो फ़ोटो है वो सब फोटोग्राफ्स प्राप्त हो गए हैं। यदि ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो शिकायत के अनुसार मैं पुनः किसी टेक्निकल व्यक्ति से जाँच करा करके कार्रवाई कराऊंगा। सीधी जिला मुख्यालय में स्थित लक्ष्मीपति होंडा बाइक एजेंसी में एक्टिवा 125 और SP 125 बाइक लॉन्च की गई। शासन द्वारा निर्धारित नियमों के तहत दोनों मॉडल होंडा द्वारा तैयार किए गए हैं। 125 सीसी स्कूटर सेगमेंट में होंडा रोड सिंकअप के माध्यम से TFT डिस्प्ले और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसी उन्नत सुविधाओं के साथ होंडा एक्टिवा 125 तथा SP 125 लॉन्च की गई है। दोनों मॉडल लक्ष्मीपति होंडा सीधी में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष KK तिवारी द्वारा लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग के समय लक्ष्मीपति होंडा की डायरेक्टर पूनम संजीव तिवारी, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष पंकज पांडे, श्रीराम फाइनेंस कंपनी के मैनेजर सुधीर मिश्रा, सेल्स स्टाफ एवं अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे। लॉन्चिंग अवसर पर डायरेक्टर पूनम तिवारी द्वारा बताया गया कि दोनों नए मॉडल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, वॉइस असिस्ट, USB चार्जिंग एवं TFT डिस्प्ले के साथ लॉन्च की गई है, जिससे ग्राहकों को बाइक सवारी का अलग आनंद का अनुभव होगा। होंडा 125 सीसी वाहन भारत में सबसे अधिक पसंद किए जाते हैं। लक्ष्मीपत होंडा सीधी जिले में ग्राहकों की संतुष्टि के लिए प्रयासरत है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित सीधी ने जानकारी देकर बताया है कि विशेष पुलिस स्थापना लोक आयुक्त रीवा संभाग के पत्र दिनांक 4/9/2023 अनुसार पुष्पेंद्र सिंह संविदा समिति प्रबंधक के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम अंतर्गत जिला सीधी में दिनांक 28/8/2023 को चालान पेश होने सूचना के परिपालन में बैंक कर्मचारी सेवा नियम में वर्णित प्रावधान अनुसार प्रकरण में बैंक में पुष्पेंद्र सिंह संविदा समिति प्रबंधक की संविदा सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की गई हैं। पुष्पेंद्र सिंह संविदा समिति प्रबंधक द्वारा बहुउद्देशीय सेवा सहकारी समिति मर्यादी विपैक्स चौपाल में अपनी पदस्थी दौरान लोकायुक्त द्वारा नगद राशि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। उन्होंने बताया कि बैंक प्रशासक व कलेक्टर द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि यदि बैंक में पदस्थ कर्मचारियों द्वारा यदि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार, गबन, धोखाधड़ी व अनियमितता की जाती है तो संबंधितों के विरुद्ध सख्ती से नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी। रिपोर्टर हिमायत रौतेला ने बताया कि हल्द्वानी में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण जारी है। राजकीय मेडिकल कॉलेज में चल रहे प्रशिक्षण के दूसरे दिन 228 मतदान टोलियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें प्रत्येक टोली में एक पीठासीन अधिकारी और 3 मतदान कार्मिक शामिल थे। प्रशिक्षण में नोडल अधिकारी प्रशिक्षण SB चंद ने मतदान टोलियों को उनके दायित्वों की जानकारी दी, जिसमें मतदान की समाप्ति पर पीठासीन अधिकारी को मतपत्र तैयार करने, मतदान पेटी और समस्त निर्वाचन संबंधी प्रपत्रों को सुरक्षित रखने
रखने के निर्देश शामिल थे। इसके अलावा मास्टर ट्रेनरों द्वारा मतदान कार्मिकों को मतपेटिका को खोलने और बंद करने की जानकारी भी दी गई। प्रशिक्षण में जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी, आरओ लाल कुआं, तुषार सैनी, भीमताल के एन गोस्वामी सहित मतदान कार्मिक मौजूद रहे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। भोपाल में पार्वती नदी का 49 साल पुराना पुल धंसा। जांच के लिए 15 इंजीनियरों की टीम पहुंची। स्कूल में पढ़ा रहे टीचर को कुल्हाड़ी मारी। धार जिले में बच्चों के सामने आरोपी ने किया हमला। खंडवा नगर निगम में विपक्ष का प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष बोले 2 दिन में 40 लोगों को कुत्ते ने काटा और गवाही देने से मना करने पर हत्या का प्रयास। छतरपुर में 4 लोगों ने युवक पर किया फायर। और अब से राष्ट्रीय हलचल। दिल्ली चुनाव भाजपा का संकल्प पत्र जारी। घरेलू गैस सिलेंडर पर 500 सब्सिडी, होली दिवाली पर 1-1 सिलेंडर मुफ्त। विदेश मंत्रालय बोला यूक्रेन रूस जंग में 12 भारतीयों की मौत। रूसी सेना की तरफ से लड़ रहे 16 लापता। संसद के बजट सत्र का पहला भाग 31 जनवरी से 13 फरवरी के बीच होने की संभावना। और चीन पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ने से भारत का निर्यात घटेगा। क्रिसिल ने कहा एशियाई बाजार प्रभावित होंगे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।